चमेली तेल का दीपक जला देना, शत्रु रोएगा पछताएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। जीवन में अगर शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, हर तरफ से आपको घेर रखा है, मतलब आपको ना तो घर में चैन है ना व्यापार में चैन है, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ बस दिमाग में यही बात आपके रहती है कि कैसे मुझे अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में चमेली के तेल का जो दीपक वाला उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आपके घर से, आपके व्यापार से, आपके जीवन से आपके शत्रु दूर हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपके शत्रुओं की आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। पलटकर देखने की भी गलती नहीं करेंगे, इतना अचूक ये उपाय है। मतलब आज तक जो उन्होंने आपको परेशान किया या आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी उन्होंने आपके ऊपर किया कराया भी अगर करवा रखा है, वो सभी कट जाएगा। और ऐसा समझ लीजिए ये उपाय साधारण नहीं है। जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, क्योंकि ये उपाय संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ा है, संकट मोचन हनुमान जी जो कि कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं, अपने भक्त के बुलाने पर तुरंत दौड़े चले आते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए साक्षात संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे और आपका जो दुश्मन है, जो भी आपका शत्रु है, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो संकट मोचन हनुमान जी को ये वरदान मिला हुआ है कि कलयुग के समय में ऐसा कोई भी काम जो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ संकट मोचन हनुमान जी कर देंगे। जब आप इनकी शरण में जाते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन का जो संकट है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका शत्रु कितना भी ताकतवर, पावरफुल क्यों ना हो, या जो भी उनने क्रिया करवा रखी है आपके ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, तुरंत इस उपाय को करने से दूर होती है और शत्रु जो है ये थरथर कांपते हैं और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। और जो भी उन्होंने किया कराया करवा रखा होता है, वो भी तुरंत कट जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु अगली बार आपको तो क्या, किसी को भी परेशान नहीं कर पाएंगे, जैसे ही आप चमेली के तेल के दीपक वाला उपाय करेंगे। तो देखिए, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अब संकट मोचन हनुमान जी जो हैं, ये तुरंत आते हैं जब दीपक वाला ये उपाय आप करते हैं और आपके शत्रुओं को आपके जीवन से निकाल कर बाहर कर देते हैं। ऐसा समझ लीजिए शत्रु चाहे कितने भी ज़्यादा संख्या में क्यों ना हो, या कितने भी पावरफुल, कितनी भी ताकत उनके अंदर क्यों ना हो, या कितनी भी बड़ी क्रिया उन्होंने करवा रखी है, इस उपाय को करते ही आप 1 से 2 दिन के अंदर चमत्कार देख लेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे, जो संकटों में आप फंसे थे, या जो शत्रु आपको हानि करने की सोच रहे थे, वो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी को ही समर्पित है, संकट मोचन हनुमान जी का पूजन मंगलवार और शनिवार दोनों ही दिन किया जाता है। तो ये उपाय आप, अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास समय ही नहीं है रुकने का, तो आप किसी भी दिन कर लीजिए, क्योंकि सारे ही दिन उनके हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है, तो कोशिश करें कि शनिवार या मंगलवार, इनमें से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मिट्टी का एक दीपक यहाँ पर आपको लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है चमेली का तेल। तो चमेली का तेल आपको बहुत आसानी से किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, जहाँ भी पूजा पाठ का सामान मिलता है या जहाँ साधारण चीज़ें भी मिलती हैं, आटा चीनी, वहाँ भी आपको चमेली का तेल मिल जाएगा। छोटी सी शीशी आती है 10-15 रुपए की, वो आप ले लें चमेली के तेल की। साथ ही साथ आपको केसरिया वाला जो सिंदूर होता है, जो संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ता है, आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा भी होगा कि संकट मोचन हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है ना, चोला जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग चोला नहीं जानते हैं, वो जो चढ़ाया जाता है वो केसरिया रंग का ही होता है। तो आपको क्या करना है, केसरिया वाला थोड़ा सा सिंदूर लेना है। आप जब बोलेंगे केसरिया सिंदूर, आपको ये भी कहीं पर भी मिल जाएगा। तो थोड़ा सा केसरिया वाला सिंदूर आपको लेना है, चमेली का तेल लेना है और मिट्टी का दीपक लेना है। बस यही चीज़ें आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है, जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है, उसके अंदर आपको सबसे पहले ये सिंदूर डाल लेना है। 3 से 4 चुटकी
5 चुटकी 6-7 चुटकी भी आप डाल सकते हैं। इतना आपको सिंदूर डालना है और इसी सिंदूर के अंदर आपको वो चमेली का तेल डाल लेना है। अब जब तेल आप इसके अंदर डालेंगे, इसको आपको अच्छे से घोल लेना है। अब आप देखेंगे कि इसका एक गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे दीपक को लेकर, ठीक है ना, जो सिंदूर के अंदर आपने चमेली का तेल डाला है, जो गाढ़ा गाढ़ा घोल तैयार करा है, इसे लेकर आपको जाना है संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। किसी भी दिन आप इस उपाय को करते हैं, करना ये उपाय आपको रात के समय में है, ठीक है ना, मतलब सूरज जब ढल जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद ही आपको इस उपाय को करना है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो शाम को कर ही नहीं सकता, समय ही नहीं है या ऑप्शन ही नहीं है करने का, तब ये उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि रात में करें तो ज़्यादा उत्तम है। तो संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में आपको वो पूरा दीपक लेकर जाना है। अब आपको क्या करना है कि जो पुरुष हैं, है ना, जो जेंट्स हैं, वो तो इस उपाय को खुद भी कर सकते हैं। अब जो स्त्रियां हैं वो वहाँ पर जाकर पंडित जी से करवा सकती हैं। करवाना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वो दीपक पूरा का पूरा वहाँ पंडित जी को दे देना है अगर आप स्त्री हैं तो, और उनसे कह देना है कि ये चोला हमें संकट मोचन हनुमान जी को चढ़ाना है। थोड़ा सा वो सिंदूर लेंगे जो आपने सिंदूर चमेली के तेल से भिगाया है और उनके श्री चरणों पर उसे लगा देंगे। अब जो पुरुष हैं वो खुद भी ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पर जाएं, संकट मोचन हनुमान जी को ये चोला चढ़ाएं। तो मतलब ये जो सिंदूर होता है चमेली के तेल का, यही आपको संकट मोचन हनुमान जी को लगाना होता है। तो पुरुष तो अपने आप भी कर सकते हैं और जो स्त्रियां हैं वो पंडित जी को दे दें, वो वहाँ पर इसको लगा देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो संकट मोचन हनुमान जी के श्री चरण है, वहाँ से थोड़ा सा सिंदूर फिर आपको वापस से ले लेना है और जिस पात्र को भी आप लेकर गए थे, जैसे मिट्टी के दीपक में अगर ये सिंदूर आप ले गए या किसी बर्तन में ले गए, उसमें थोड़ा सा आपको वो सिंदूर निकाल लेना है श्री चरणों से संकट मोचन हनुमान जी के, और थोड़ा सा सिंदूर उस दीपक में आपको अपने घर वापस लेकर आना है, ठीक है ना। अब देखिए, जब इसे आप वापस लेकर आएंगे, इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर करना है। तो जितना भी सिंदूर आप लेकर आए हैं उनके श्री चरणों से संकट मोचन हनुमान जी के, जब तक वो सिंदूर दीपक में रहेगा तब तक आपको प्रतिदिन इसका तिलक लगाना है। आप चाहें तो इसका तिलक अपने मुख्य द्वार पर भी लगा दें, मतलब संकट मोचन हनुमान जी के श्री चरणों से जो सिंदूर आप लेकर आए हैं थोड़ा सा, उसका तिलक मुख्य द्वार पर भी लगा दें। इससे होगा ये कि अगर घर में कोई क्रिया करवा रखी होगी, कुछ भी आपके शत्रु ने, आपके दुश्मन ने आपके घर के ऊपर अगर कुछ करवा रखा होगा, तो जैसे ही ये तिलक आप लगाएंगे, व्यापार स्थल पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि व्यापार पे भी बहुत बार शत्रु बहुत कुछ करवा देते हैं, तुरंत उसका काट हो जाएगा, क्योंकि इनकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। शत्रु तो बहुत दूर की बात है, कोई भी नहीं टिक सकता, बुरी शक्तियां बिल्कुल नहीं टिक सकती, जादू टोना कुछ नहीं रुक सकता। दूसरी चीज़, इसका तिलक जब आप स्वयं लगाएंगे तो आपके ऊपर अगर कोई भी बंधन वार करवा रखा होगा, कोई भी आपकी बुद्धि को बंधवा रखा होगा, व्यापार को या पैसे को बंधवा रखा होगा, वो भी तुरंत दूर होगा। जो भी किया कराया है तुरंत उसका काट हो जाएगा। तो ये उपाय आपको ज़्यादा बार करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही बार ये उपाय करने में आपको लाभ इससे मिल जाएगा और आप देखेंगे कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो थर थर काँपेंगे। अगर आपको एक बार में लाभ ना मिले तो 2 से 3 बार ये उपाय आप ज़रूर करें, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि उपाय एकदम काम नहीं कर पाता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी क्रिया हो रखी है, तो जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे दूर होना चालू हो जाएंगी चीज़ें, जो भी शत्रु हैं, दुश्मन हैं आपके, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है ना। तो लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। संकट मोचन हनुमान जी के ऊपर, बालाजी महाराज पर विश्वास रखकर ये उपाय करना है, लाभ आपको मिलकर ही रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से करिए और देखिए कि शत्रु जो है उनकी कैसे अकड़ निकलती है। तो देखिए, इसी के साथ देखिए चमेली के तेल से एक दीपक आपको तैयार करना है और ये दीपक आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। चमेली के तेल का दीपक जैसे ही आप प्रज्वलित करते हैं, ऐसा समझ लीजिए संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं और आपके जो शत्रु हैं ये आपका बाल भी बांका नहीं कर पाते हैं। तो जरूर से ये उपाय करें और अपने जीवन से अपने शत्रुओं को दूर कर दें इस उपाय को करके। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आपको कुछ भी ऐसा जो पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।